तो भारत की जासूसी और हैकिंग करते करते चीन की एक कंपनी खुद ही हैकिंग का शिकार हो गई। आईसून नाम की यह कंपनी पिछले कई सालों से भारत, नाइजीरिया, इंडोनेशिया और ब्रिटेन जैसे देशों की जासूसी कर रही थी। कई रिपोर्ट्स में यह दावा किया गया है कि इस जासूसी के लिए खुद चीन की सरकार ने यह ठेका दिया था और बाकायदा ये गवर्नमेंट लेवल पे ये हाई वॉल्यूम डेटा इकट्ठा करने के लिए इसको ठेके दिए जाते थे। लीक हुए दस्तावेजों से यह बात सामने आई है कि हैकर किसी भी व्यक्ति के निजी कंप्यूटर को कहीं दूर बैठे ही अपने नियंत्रण में ले सकते हैं और न सिर्फ ये देख सकते हैं कि कंप्यूटर पर क्या गतिविधि हो रही है, बल्कि वे खुद भी उसमें बदलाव कर सकते हैं। कंपनी जो सेवाएं उपलब्ध करवा रही थी उनमें एप्पल आईफोन और दूसरे स्मार्टफोन के साथ साथ पावर बैंक जैसे हार्डवेयर को हैक करना भी शामिल है। पावर बैंक, ये हैकर किसी एक डिवाइस से डेटा चुराकर अन्य डिवाइस को भेज सकते थे। आज हम इसी अहम मुद्दे पर चर्चा करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि एग्जैक्टली हुआ क्या है और क्यों इसे दुनिया का बड़ा हैकिंग स्कैम का खुलासा कहा जा रहा है। बहुत ही खास मेहमान मेरे साथ होंगे, पहले ये रिपोर्ट देखिए। भारत समेत दुनिया के कई देशों की जासूसी और हैकिंग करने वाली चीन की एक कंपनी खुद हैकिंग का शिकार हो गई है और डाटा लीक होने के साथ ही चीन की नीयत का भी खुलासा हो गया है। जानकारी के मुताबिक चीन की सरकार साइबर सिक्योरिटी कंपनियों की मदद से कई देशों की बेहद संवेदनशील जानकारियां जुटा रही थी। इसके लिए चीनी सरकार साइबर सिक्योरिटी कंपनियों को अलग से फंड भी देती थी। चीन की जिस जासूसी कंपनी का डेटा लीक हुआ है उसके बारे में भी जान लीजिए। दरअसल जासूसी करने वाली कंपनी शंघाई की एक टेक सिक्योरिटी फर्म है जिसका नाम आईसून है। गिटहब पर डाली गई कुल 190 मेगाबाइट की जानकारी बेहद विस्फोटक है। आईसून के लीक डेटा को सेंटिनल लैब्स और मालवेयर बाइट जैसे साइबर सिक्योरिटी कंपनियों ने एनालाइज किया है। पता चला है कि आईसून जैसे प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स की आड़ में चीनी सरकार ने जासूसी, हैकिंग और सर्विलांस को अंजाम दिया। भारत ही नहीं, हांगकांग, थाईलैंड, दक्षिण कोरिया, यूनाइटेड किंगडम, ताइवान और मलेशिया समेत 20 से ज्यादा देशों की सरकारों को निशाना बनाया गया। सेंटिनल लैब्स ने कहा कि यह डेटा लीक चीन की साइबर जासूसी क्षमताओं का सबसे बड़ा सबूत है। हालांकि यह डाटा किसने लीक किया है उसका पता नहीं चल सका है। लीक हुए डाटा को साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स ने वेरीफाई किया है। जानकारी के मुताबिक एक स्प्रेडशीट में 80 विदेशी टारगेट्स की लिस्ट है जहां आईसून के हैकर सेंध लगाने में कामयाब रहे। इसमें भारत से 95.2 गीगाबाइट का इमिग्रेशन डेटा और दक्षिण कोरिया के टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर LG U+ के कॉल लॉग्स का 3 टेराबाइट का कलेक्शन भी शामिल है। एक स्क्रीनशॉट में कुछ देशों के विदेश सचिव के ऑफिस, विदेश मंत्रालय के आसियान ऑफिस, प्रधानमंत्री कार्यालय और राष्ट्रीय खुफिया एजेंसी के डाटा को हैक करने की जानकारी है। यही नहीं, एयरलाइंस, सेल्यूलर और सरकारी डेटा को हैक करने का भी दावा किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक 2 करोड़ 3 लाख की आबादी वाले ताइवान से 459 GB का रोड मैपिंग डेटा भी लिस्ट में है। चीन इस इलाके पर अपना दावा करता है। कुल मिलाकर कहें तो चीन दुनिया भर में बड़े पैमाने पर गुपचुप तरीके से जासूसी कर रहा था, लेकिन आईसून का डेटा लीक होते ही पूरी दुनिया में चीन की इस करतूत का खुलासा हो गया। जानकारों का कहना है कि चीन अब भी अलग अलग एजेंसियों से कई देशों की जानकारी जुटा रहा है। आपको याद होगा कि चीन पर यह भी आरोप लगे थे कि गुब्बारों की मदद से वो देशों की जासूसी कर रहा था। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।